ये मुल्ला मौलवी ये हमारे रावण का किरदार निभा सकते हैं क्या? इन हरामजादों ने हनुमान जी को चमड़ा पहना दिया। इन बॉलीवुड वालों को अब आ गया है अंत, अब इनका अंत आ गया है। अब बाइकआउट नहीं है, अब इनका अंत आ गया है। इन्होंने केवल और केवल हिंदुओं को मारना, उनका धर्मांतरण कराना, इसी को लेके प्रोपेगेंडे चलाए हैं और ये लगातार चलाते आ रहे हैं। फरीदाबाद में 5 दोस्तों ने, कौन मुस्लिम दोस्त, मुंह में सरिया घुसेड़ के पीछे से निकाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ भव्य महाकाल कॉरिडोर उज्जैन का लोकार्पण श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी फिल्में अब आ रही है जिसको लेकर हिंदुत्व की क्या बताएं धज्जियां उड़ती जा रही है। एक तरफ हिंदुत्व फिल्म आई जिसको लेकर कहा गया कि भाई बहुत अच्छी फिल्म है, हिंदुओं के लिए है, लेकिन जब उस फिल्म को आप देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है मौलाना, जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से रावण जो है वो खिलजी के रूप में है। सवाल ये है कि आज हिंदुत्व के लिए और जितने भी हिंदुत्व के बात की जाए तो जितने भी देवी देवता हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जो हिंदू है आज वो चुप है क्या? इसीलिए इस तरीके की बात सामने आती कि भाई ऐसी फिल्में आ गई, वैसी फिल्में आ गई हिंदुत्व को लेकर। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हिंदू संगठन के तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज हिंदुस्तान में ही हिंदुत्व पर खिलवाड़ हो रहा है क्या। सर क्या नाम है? सर रामेश्वर आर्या। क्या कहेंगे ऐसी फिल्म? एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कॉरिडोर बनवाते हैं, महाकाल कॉरिडोर बनवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी ऐसी फिल्में सामने आ रही हैं कि मतलब देख के लग रहा है कि भाई हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैडम ये बहुत गर्व की बात है कि महाकाल कॉरिडोर बन रहा है। महाकाल लोक है उसका नाम। महाकाल लोक एक जो कहते हैं ना कि एक अवधारणा है हिंदुओं में कि वहाँ स्वर्ग है, उसे स्वर्ग की स्वरूप दिया गया है, पूरा स्वर्ग जैसा दिखता है वो। मैंने उसके वीडियोस देखे हैं और मैं मोदी जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को और जिन्होंने भी उन्हें बनाया है उस महाकाल लोक को, मैं उनका सभी का धन्यवाद देता हूं। और ये गौरवान्वित करने वाली बात है क्योंकि इस देश में टेम्पल इकोनॉमी जो हमारे मंदिरों का एक अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़ी है। आप वैष्णो देवी जाएंगे ना तो जम्मू के 50,000 लोगों को रोज़गार देता है वैष्णो देवी माता मंदिर। और जो आते जाते हैं लोग, ट्रेन का भाड़ा और ये सब अलग, ठीक है, फ्लाइट्स वगैरह में जो जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं वो अलग। एक बात और बोलता हूँ, आप कभी तिरुपति वाला जाओ, मैडम टेम्पल इकोनॉमी बहुत बड़ी है। कुछ ओवैसी जैसे लोग आज टिप्पणी कर रहे हैं महाकाल कॉरिडोर पे जो ये बना है महाकाल। कहते हैं मस्जिद को भी बनवाओ, भाई मस्जिद भी है देश में, मस्जिद भी बनवाओ। देखो मंदिरों से तो ये होता है ना, वहाँ रोजगार प्राप्त होता है, वहाँ पे फल फ्रूट लगते हैं, वो लोग ट्रैवल करके जाते हैं। मस्जिदों में तो तुम्हारा क्या है, मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज होती है सिर्फ। अगर तुम्हें मस्जिदें बनवानी है तो बनवा लो, पहले कांग्रेस ने कम बनवाई है क्या? पर मस्जिद बनवाने का एक तरीका अलग है, प्रधानमंत्री थोड़ी बनवाएंगे वहाँ मस्जिद जाके। तुम्हें अप्लाई कर दो, कोई तुम्हारी ऐतिहासिक मस्जिद है वो भी बन जाएगी। लेकिन ये तो हमारे ऐतिहासिक मंदिर हैं। उज्जैन महाकालेश्वर, महाकाल का जो मंदिर है वो केंद्र है पूरी पृथ्वी का। इसके एक साइंटिफिक एक रीज़न है उसका। हमारे मंदिरों में विज्ञान है मैडम, यहाँ वैज्ञानिकता की बात हो रही है। आप साउथ में चले जाओ, मीनाक्षी टेम्पल है, बृहद्रेश्वर एक टेम्पल है। और मैडम यहाँ तक कि हम जो एंशिएंट एलियन की बात करते हैं ना, वो हमारे साधु संत जो वो अपने आप में वैज्ञानिक थे, वेदों के ज्ञाता थे, उनसे संपर्क थे उनके, ठीक है ना। हमने ऐसे ही थोड़ी ये नक्षत्र बना दिए। नक्षत्रों की जो संज्ञा है वो हमारे ऋषि मुनियों ने तो दी है। एस्ट्रोलॉजी देख लो आप, ग्रहों के नाम देख लो, शून्य का देना देख लो। और भारद्वाज महर्षि है हमारे, उन्होंने तो विमान शास्त्र तक की बात करी है। वेदों के ही उपवेद है आयुर्वेद, उसमें आज देखो कितने लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। BAMS है, उसके अलावा क्लिनिक है, कितने सारे लोग योगों के और आयुष मंत्रालय भी है, योग और आयुर्वेद से रोजगार प्राप्त करते हैं। तो ये ओवैसी जैसे लोग जिनको दायां बायां कुछ नहीं पता, जिन्होंने कुछ बनाया नहीं, किसी को रोजगार नहीं दिया, 11 से ज़्यादा विधायक हैं तेलंगाना में, पर करते धरते ये कुछ भी नहीं है। क्या ये रोजगार देते हैं किसी मुसलमान को? तो रहते सर PFI के जरिए हम देते हैं रोजगार, शिक्षा देते हैं। किसने कहा ये बात? याद वैसी ने कही है भाई। अगर इसने ये बात कही है तो महानालायक आदमी है। अगर PFI रोजगार ही देता ना तो इस देश को इस्लामिकरण करने की बात नहीं आती। बम फोड़ रहे हैं वो लोग इस देश में। गजवाए हिंद का ऐलान किया है उन्होंने, 7 पन्ने पकड़े गए मैडम। जय भीम जय भीम ये मूवमेंट जो चल रही है ये PFI की दी हुई है, आतंकवादी संगठन है, इसीलिए तो प्रतिबंध लगाए 5 साल का। जस्टिफाई करो ना 15 राज्यों में
रेड पड़ी है तेलंगाना में, उनका हेड ऑफिस बंद हो गया, दिल्ली में हेड ऑफिस बंद हो गया, दिल्ली में शाहीन बाग करवाने में पीएफआई का हाथ था, ईडी की रेड पड़ी है, 125 करोड़ कैश पकड़ा गया है। उसके अलावा पटना में जब रेड पड़ी थी उस पुलिस अधिकारी ने 7 पन्ने जो पकड़े, पढ़ के तो देखो, वो कह रहे हैं भारत के 10% कट्टर मुसलमान एक हो जाएंगे तो भारत को हम गुलाम बना लेंगे, इस्लामीकरण कर देंगे, यहाँ का गजवाए हिंद ले आएंगे। ऐसी अवधारणा रखने वाले संगठन को समर्थन देने वाले ओवैसी, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए, संसद और विधानसभा तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई। सर अगर फिल्मों की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जैसे नेता ऐसी फिल्म को प्रमोट भी कर रहे हैं, ओवैसी जैसे नेता ऐसी फिल्म को प्रमोट भी कर रहे हैं। जैसे बात की जाए हिंदुत्व की या बात की जाए आदि पुरुष की, ऐसी फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है इनके जरिए। मैडम देखो, हिंदुत्व पे मैंने वो फिल्म देखी है, उसमें भाईचारा दिखाया है, और ये भाई साहब मेरे साथ ही थे, इनसे पूछिए, ये पूरा प्रमाण बता देंगे, प्रमाणों के साथ बताएंगे। कश्मीर फाइल तो केजरीवाल को सांप सूंघ गया था क्या? सांप सूंघ गया था उसे? कोई ट्वीट नहीं आया, सांप सूंघ गया था क्या उसका प्रमोशन करने का, टैक्स फ्री करने का? आप ही तो कह रहे हो कि ये फिल्मों को प्रमोशन दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं बताओ? द कश्मीर फाइल आई थी, उल्टा कश्मीरियों का मजाक उड़ाया है इन्होंने आज तक मजाक उड़ाया है, ठीक है। और ये बॉलीवुड इसने हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं का मजाक बनाया है। हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुत्व नाम रखने से हिंदुत्व की व्याख्या नहीं हो गई है वहाँ पे। क्यों? आप ये बताएं, इस फिल्म में आपने देखी है हिंदुत्व? हम प्रीमियर में गए थे, प्रीमियर में हमें दिखाई गई थी, डायरेक्टर आया था राजदान, शिकल नहीं दिखा सकता वो हमारे आगे खड़ा होके, वो नलायक धोखेबाज, वो धोखेबाज आदमी करण राजदान धोखेबाज है, वो धोखेबाज जिसने हिंदुओं को आगे लिया। भाई पीछे मत ले जा, धोखेबाज है। और सुनाओ उसको भाई, मेरे सुनाओ उसको, वो 1 नंबर का धोखेबाज, हिंदुओं से दगा करने वाला करण राजदान। कैसे? उसने उसमें रियल सीन दिखाए हैं 2020 दिल्ली दंगों के, रियल सीन, और जिनकी वजह से वो दंगा हुआ, जिन्हें आज तक पुलिस ने नहीं छोड़ा, प्रशासन ने नहीं छोड़ा, हमारी न्याय व्यवस्था ने उन्हें नहीं छोड़ा, आज भी वो जेलों में अंदर हैं। कौन? ताहिर हुसैन, दंगे का मास्टरमाइंड, ठीक है ना, वही था ना। तो कहीं ना कहीं जहां वो दंगा दिखाया गया तो हमें तो ताहिर हुसैन का ही चेहरा सामने आ जाता है ना। ये कहने लगे कि नहीं जी नहीं, कोई बात नहीं, इसने दंगे लगा लिए, अब ये तुम्हारा भाई है, इसे गले लगाओ, इसे छाती लगाओ, इसे कसाब की तरह बैठा के इसे बिरयानी खिलाओ, है? एक वो कसाब है, वो आतंकवादी, उसकी तरह बैठा के इसे जो है बिरयानी खिलाओ। ये इस फिल्म में मजाक उड़ाया हिंदुओं का। ये बॉलीवुड जो है ना, बॉलीवुड ये अपना नंगा नाच पे आ गया है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसकी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है। हम इसे कह के थक गए बॉलीवुड को कि जब देश सेकुलर है, आप मानते हो ना देश सेकुलर है, जब देश सेकुलर है तो तेरी फिल्में सेकुलर क्यों नहीं है? बॉलीवुड फिल्में सेकुलर क्यों नहीं है? क्यों सदा एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है, एक ही धर्म के देवी देवता? क्यों हलाला पे मूवी नहीं बनती है, क्यों मौलाना पे मूवी नहीं? काट के फेंक देंगे। अरे बता रहे हैं मैडम, अरे रुक जाओ, आज आपको पूरी बता रहे हैं हम, मूवी बनाए, आज आपको हम पूरी बात बता रहे हैं मैडम। इस आमिर खान ने ये भांड है, इनकी कोई औकात नहीं है। इसने अपनी लौंडिया का रिश्ता हिंदू लड़के से तय कर दिया, घरवाली को तलाक दे दिया। ये माथा फोड़ भी मर जाएगा ना, जब भी इसे हिंदू माफ नहीं करेंगे, जब भी इसे हिंदू माफ नहीं करेंगे, ये खुद भी हिंदुओं के आगे जाकर झुक जाएगा ना, जब भी इसे माफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें जो है बहुत तार किया है, बहुत ज्यादा तार किया है इन्होंने, ठीक है। आदि पुरुष में यो सैफ अली खान, यो 2 कट का हेयर ड्रेसर कौन बैठता था? है? चमगादड़ होता था क्या? चमगादड़ होता था क्या? पुष्पक विमान होता था रावण का? है? रावण का कैरेक्टर ये निभा सकता है क्या? ये दाढ़ी वाले, ये खिलजी जैसे, तैमूर जैसे ये दिखने, मोहम्मद गोरी जैसे दिखने वाले, है? ये मुल्ला मौलवी, ये हमारे रावण का किरदार निभा सकते हैं क्या? है? हनुमान जी को चमड़े का, हनुमान जी के मंदिर में जब हम जाते हैं, हमारे दिल्ली में क्या पूरे देश में जितने भी लोग हैं, जितनी भी मार्केटें हैं, आपको दिखाता हूं, मंगलवार को अंडे की रेडियां नहीं लगती हैं। इन हरामजादों ने हनुमान जी को
चमड़ा पहना दिया। वो ब्रह्मचारी सात्विक है, उनको मौलाना सोयब जमुई बना के बिठा दिया, जिसने हमारे शिवलिंग का निरादर किया है या नहीं। तो मैडम ऐसा है, इन बॉलीवुड वालों को अब आ गया है अंत। अब इनका अंत आ गया है, अब बाइकआउट नहीं है, अब इनका अंत आ गया है। इनका अंत जल्दी इनके घर पे आएगा। कैसे आएगा? अब इनके भी सीबीआई और ईडी की जांचें पड़ेंगी। क्यों इनको कौन फंडिंग दे रहा है? कौन इनको इतना बार बार जो है इनको पंप मार रहा है कि जब एक देश की बहुसंख्यक जनता सोशल मीडिया टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से बाइकआउट कर रही है, कह रही है कि हमारे भगवान के साथ मत खिलवाड़ करो, हमारे धर्म का अपमान मत करो, मत बनाओ हमारे भगवानों के ऊपर पिक्चर नहीं देखनी। हमने देख ली रामानंद सागर जी की रामायण, उसमें बहुत सांस्कृतिक रूप से हर किरदार उसमें दिखाया था। उठ के दिखा रहे हैं यहाँ पे PFI जैसे प्रोपगेंडे इनके बॉलीवुड में निकलने वाले हैं। मैडम, ये वे नंगे आदमी हैं जो 2 करोड़ की निया कपड़े उतार देंगे, 5 करोड़ की निया अपनी घरवाली किसी के हम बिस्तरी करा देंगे, 10 करोड़ की निया अपना धर्म भी बदल देंगे। और जब इनका बाइकआउट होएगा ना, तो अपनी लौंडिया को ले जा करके एक हिंदू लड़के से ब्याह देंगे। कौन? आमिर खान। ठीक है ना। तो मैडम, ये बॉलीवुड जो है ये निरंतर हिंदुओं पर आघात कर रहा है। इनकी हिम्मत नहीं है इनकी हिम्मत। क्यों? क्योंकि एक पिक्चर बनी थी ब्रिटेन में, कौन सी? काली माता वाली, काली माता वाली, द लेडी ऑफ हेवन, द लेडी ऑफ हेवन। वो फातिमा जी की जिंदगी पर जो है, उनके जीवन पर, परिचय पर वो जो है वो पिक्चर बनाई गई थी। चलने तो नहीं दी, पूरे ब्रिटेन में लेकर के कहीं भी उस पिक्चर को नहीं चलने दिया। तुम्हारे अंदर इतना गूदा है बॉलीवुड वाला। अरे करण राजदान, ओ करण राजदान, अरे ये कहता है हिंदू भाई है। अरे तू कह रहा था तू मेरे मंदिर बचा, मैं तेरी मस्जिद बचाऊं। अरे देख जल्दी जा, वहां पश्चिम बंगाल में देख बम फाड़ रहे हैं, देख मंदिर तोड़ रहे हैं, जल्दी जा, देख हिंदू मर रहे हैं, शिकल दिखा वहां जाके पश्चिम बंगाल में जा। वहां दिल्ली दंगों के रियल सीन दिखाए हैं। अगर वो परिवार जाके पिक्चर देख ले, जिनके बच्चे, जिनके पति, जिनके माता, जिनके बाप, जिनके भाई सब जाके उसमें मर गए थे, वहां पे कहां मुस्तफाबाद, करावल नगर, जाफराबाद, वे दोबारा आत्महत्या कर ले इस पिक्चर को देख के। हमने देखा है, हमारे घरों में धुआं घुसता था, उस आग का धुआं हमारे घरों में घुसता था। ये अपने 10, 20, 50 करोड़, 100, 200, 500 करोड़ के चक्कर में ये हमारे धर्मों से खेल रहे हैं। पूरी फिल्म टीम दिल्ली NCR क्षेत्र में इनका बैन है। दिल्ली सरकार तो इसे प्रमोट करी थी हिंदुत्व। मैंने आपको बता दिया ना, वो केवल वो हिंदू विरोधी है, वो उसने कश्मीर फाइल को तो सपोर्ट नहीं। दिल्ली सरकार प्रमोट कर रही है, भगवानों का अपमान कर रहा है। एक बात बताएंगे आप मुझे? दशहरे वाले दिन उसके मंत्री ने 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण कराया। इसे प्रचार नहीं कहते हैं, इसे हिंदू संस्कृति का नाश करना कहते हैं। जो इनके मंत्री, विधायक और स्वयं ये आम आदमी पार्टी और ये बॉलीवुड, ये सब के सब एक ही विचारधारा के साथ इसी कार्य को करते आ रहे हैं। इन्होंने लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। जिस प्रकार हिंदुत्व मूवी एक हिंदुओं के साथ छल था, दिखाया कुछ गया और लास्ट में सेकुलर भाईचारा दिखा दिया गया। कौन सा भाईचारा दिखाया गया? वो भाईचारा जिसे इस फिल्म में दिल्ली दंगों की क्लिपिंग को चलाया गया, जिस क्लिपिंग को चलाया गया जिसमें लोग दिल्ली को बंधक बना रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, निर्मम हत्याएं कर रहे थे, ऐसे दोषियों को इन्होंने जस्टिफाई किया, हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म राजद्रोह है। इस पूरी की पूरी टीम के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने राजद्रोह किया, हमारी न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, हमारे कानून की व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाया। इन्होंने सहिष्णु हिंदुओं का शोषण किया, झूठ बोल के ट्रेलर में कुछ दिखाया, लेकिन अंत में इन्होंने भाईचारा दिखाया। किस भाईचारे को दिखा रहे हो? 1947 से लेके
कश्मीर से लेके बंगाल से लेके म्यांमार से लेके इतिहास है। इन लोग दुराचारियों का इतिहास लिखा हुआ है कि इन्होंने केवल और केवल हिंदुओं को मारना, उनका धर्मांतरण कराना, इसी को लेके प्रोपेगेंडे चलाए हैं और ये लगातार चलाते आ रहे हैं। ऐसी फिल्में सरकार तत्काल बैन करे, बाइकाट भी नहीं, इन्हें बैन करे और इनको जेलों के पीछे डाले। इन्होंने देशद्रोह का काम किया है। इन्होंने उस बहुसंख्यक की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है जिनके बच्चे मारे गए हैं। देख रहे हो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। तुम भाईचारे की बात करते हो। उदयवीर फरीदाबाद में 5 दोस्तों ने, कौन मुस्लिम दोस्त, निभाओ भाईचारा, 5 दोस्तों ने मुंह में सरिया घुसेड़ के पीछे से निकाल दिया। दिल्ली में भी तो है मनीष हत्याकांड से। मनीष का 1 साल पहले एफआईआर पढ़ना, 1 साल पहले वाली, उस एफआईआर में साफ बयान है कि वो मनीष के दोस्त थे। कौन? वे 2 मुस्लिम लड़के, जिहादी लड़के, जो पहले उसका 1 साल पहले गर्दन उतारने की कोशिश की थी। अब उन्हीं के दोस्तों ने अब इसका वो किया है, यही जिहादी प्रोपगेंडो में। तो ये भाईचारा है इनका। और आप अभी पूछ रहे थे कि मोदी जी ने मंदिर बना दिया, ठीक है, हमारे महाकाल का मंदिर है वो तो बनेगा, ठीक है। उस पे भी सवाल खड़े होते हैं सर, मंदिर बना दिया, मस्जिद क्यों नहीं बनाया? हाँ, किसने? ओवैसी ने पूछा है ना। अरे से मुंह के ओवैसी, अरे हमने तो तेरी जब भी सुनी थी रे, जब तू 2019 में कह रहा था कि हमें नहीं बनवानी वो बाबरी मस्जिद, तुम पे नहीं बनवानी हमें बाबरी मस्जिद, नहीं चाहिए तुम्हारी 5 बीघा जमीन। अरे कहाँ गया था तू, कहाँ गया था? यो बाप भी तो नहीं रहे हैं। इसने यो उसी मुंह से बोल रहा है क्या, या इसके भी 2-4 मुंह अलग लग रहे हैं रावण की दरिया? ये वही है जिसके भाई ने कहा था 15 मिनट पुलिस रोक दो। वही अजी वो तो सुन लो, वो तो ये नू कहे हुए हैं ना, कोई 72 हूर और वो एक गोली लगी थी उसका गोली। अगर इतनी कोई 72 हूर होती तो दुआ पढ़ने ना खड़े हो जाते, जान देते उसे 72 हूर के पास, ठीक है ना। ये अपनी तो सुरक्षा होती नहीं इन पे। नु के मैं यूं खुला घूमता हूं, मैं वो करता हूं। अभी वहां गाजियाबाद में कहाँ चल गई थी, यूपी में गोली चल गई थी, तो सांस नहीं आ रहा था इसके हापुड़ में, सांस नहीं आ रहा था, होप लाया घूम रहा था। यो देश में आग लगवा रहा है। सबसे पहले देश में दंगा जो इसने लगवाया है, जो देश में सबसे पहला भड़काऊ, एक आपत्तिजनक, विशेष आपत्तिजनक भड़काऊ बयान जो देश में ऐतिहासिक दिया है, वो इसने दिया है, वो इसने दिया है। कम से कम हमारे जमाने में तो हमने इसी का बयान सुना है। 15 मिनट, 15 करोड़, 100 करोड़, अरे यो देख हाथ पैर और सारे चीज है, टेंशन न मानिए, सब चीज और सारे चीज है, सारे सिस्टम है। तू कह तो रहा है ना 100 करोड़, फिर तू तो मरवा के चला जाएगा लोगों को, है? दंगे हो जाते हैं। वो सोनिया गांधी कहती थी लिख दो घर से, लिख दो घर से। तो ये सर भारत जोड़ो यात्रा अब भी वही हो रहा है, कैसे? PFI पे बैन लग गया। ये पहले अपने औरतों और बच्चों के पीछे खेलते थे, समझना आप ये पॉइंट ऑफ व्यू को। ये बच्चों और औरतों को आगे करके ये पीछे से बैकफुट पे खेलते थे। अब इनके बच्चों पे भी जो ये मासूम बताते थे, उनके पीछे भी बुलडोजर चलने लगे। और एक औरत, वो बच्ची मासूम जिसके वहाँ इलाहाबाद में कहाँ उसके बुलडोजर चल गया था, वो भी यहाँ JNU की छात्रा यहाँ बहुत हल्ले काट के गई थी, कुछ नहीं हुआ। देश में दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रहना है तो शांतिपूर्वक रहें। दूसरी बात, आप यह बताएं हमें, ये जो प्रोपगेंडे चल रहे हैं दिल्ली सरकार के, वहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम, ठीक है, और वहाँ पे आपका ये आम आदमी का एक विधायक भी था, राजेंद्र बहुत कॉन्स्पिरेटेड किया है, ये कॉन्स्पिरेसी रचा के केजरीवाल ने इसकी षड्यंत्र रचा है। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने कमरे में बैठ के राजेंद्र पाल गौतम को स्टेज पे चढ़ाया और नीचे बैठा था पटेल नगर का विधायक, कौन? राजकुमार आनंद। शपथ की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, जो ये इन्होंने शपथ दिलवाई थी अभी, ठीक है ना, अम्बेडकर भवन। माँ विष्णु वैश को मत मारो। हाँ, आप अगर कोई धर्म अपना भी रहे हैं तो आपको दूसरे के धर्म पर आपत्ति करने की क्या जरूरत है भाई? सामूहिक प्लेटफॉर्म से क्या कहने की आपको आपत्ति है? आप अपने घर में कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कान लगा के सुनने नहीं जा रहा, लेकिन जब दंगा भड़कता है, जब आग लगती है, जब आप सामूहिक तौर पे खड़े होके बोलते हैं, यही अब ये यूपी में बोलने लगे। वहाँ इनका डब बैठेगा, ठीक है, वहाँ इनका डब बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, क्योंकि वहाँ 0 टॉलरेंस की सरकार है। लेकिन यहाँ गौर किया जाए कि यहाँ एक राज धर्म की शपथ खा करके
जो विधायक बनता है, जो मंत्री बनता है, वो राजधर्म की शपथ खाने वाले ने राजद्रोह किया है यहाँ पे, क्योंकि उसने शपथ खाई थी मैं भैंस लोगों के लिए जब भी कोई कानून के या कोई भी उनके लिए व्यवस्था लाऊंगा उनके बीच भेदभाव, भय या उनके मतलब पक्षपात नहीं करूंगा। तो ये उसने राजद्रोह किया है, तो इनको तुरंत ये जो है हटाए, अन्यथा अब ये मामला रुकने वाला नहीं है। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो हिंदुत्व पे फिल्म बनती है, क्यों मुसलमानों पे फिल्म नहीं बनती, क्यों हलाला पे फिल्म नहीं बनती, क्यों मौलाना पे फिल्म नहीं बनती? बनवा के देख लो एक बार। जिसे शांति प्रिय कहा जाता है ना, ये शांति प्रिय नहीं है, इनको अशांति प्रिय है। अगर इनके ऊपर आप कोई भी मूवी को कंटेंट करके लाओगे ना, तो इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा अराजकता फैलाने वाला यही समुदाय है। आज देश के अंदर हिंदू कट रहा है, मर रहा है, देश के टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन देश का हिंदू सहिष्णु है और सहिष्णुता से अपनी मांग रख रहा है, तो वो अराजक कहला रहा है अपनी बातों को रखने में। हम लोग देख रहे हैं साफ तौर पे देख रहे हैं कि देश के अंदर सेकुलरता नाम का जो कीड़ा हिंदुओं को पहनाया गया और उसको पढ़ाया गया, वो केवल और केवल सनातन संस्कृति की युवा पीढ़ी के लिए नपुंसकता का कार्य है। जब तक युवा पीढ़ी को उनको अपना इतिहास, अपने पीढ़ियों का उज्जवल वो इतिहास, वो शौर्य, वो वीरता नहीं पढ़ाई जाएगी, ये इस तरीके के लोग, ऐसे नेता बार बार आएंगे, बार बार हमारे संस्कृति पे कुठाराघात करते रहेंगे। और ऐसे नेताओं के लिए केवल और केवल एक ही बात है कि हिंदुत्व फिल्म केवल राजद्रोह है। उसने देश की न्यायपालिका को चुनौती दे दी है, देश के उन उग्रवादियों को निर्दोष बताया है जिसके नारे विश्वविद्यालयों में लगाए गए, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये जो नारे थे, ये देश विरोधी नारे, और इन्हीं नारों को लगाने वालों को इस फिल्म के अंदर भाई बना के दिखा दिया। और किसका भाई बना के दिखाया? हिंदू का। और हिंदू जिसको भाई बनाया उसी की लाश उसी मुसलमान की गोद में दिखाई। तो ये साफ संदेश है कि ये फिल्म भाईचारा नहीं है, वो दिखा रहे हैं कि हिंदुओं, अगर तुम लोग नहीं सुधरे, अगर सही समय पे अपनी पीढ़ी का निर्णय नहीं लिया, तो ऐसे ही मुसलमानों की गोद में तुम्हारी लाश जाएगी। ये फिल्म के अंदर साफ संदेश है। बात बताइए, इस तरह की जैसे हिंदुत्व पर खिलवाड़ होता है, वो वैसे ऐसे लोग ऐसे बयान दे देते हैं कि भैया हमें पीएफआई जैसे संगठन को क्यों बैन किया जा रहा है, ये तो मुसलमानों के हक में बात करती है, तो शिक्षा की बात करती है, ऐसे संगठन से मुस्लिमों के लिए कुछ कर नहीं रही है। मुसलमान एक तरफ कहते हैं कि हमें डर लग रहा है देश में, दूसरी तरफ हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, मनीष जैसे लोगों जो बेकसूर है ऐसे लोगों का गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? और दिल्ली सरकार चुप बैठती। देखिए, जहां मनीष की हत्या हुई थी ना, चंद कदमों की दूरी पे ना एक वहाँ बारिश में छज्जा गिर गया था, वहाँ तो ये सारे नेता पहुँच गए, लेकिन मनीष के घर कोई नहीं पहुँचा। पता है क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि मनीष को मारने वाले मुस्लिम थे। अगर मनीष की जगह अखलाक होता तो ये दिल्ली का बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश में घुस के उस परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा भी देने पहुँच जाते। जबकि किसी की भी हत्या न्याय व्यवस्था के लिए हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये उस समय खुद जज बन जाते हैं, उसको बेकसूर मान के उसको 1-1 करोड़ रुपए का देते हैं। लेकिन जिस प्रकार मनीष की हत्या हो जाती है, जिस प्रकार मेरठ के अंदर दीपक त्यागी की हत्या कर दी जाती है, राजस्थान में कन्हैया की भी हत्या, कन्हैया, अगर इनकी हत्या की जा रही है, तो हमारे देश के हिंदुओं के लिए केवल और केवल ये लोग मौन धारण कर लेते हैं। जब बात जातिवाद, धार्मिकवाद, मजहबवाद की आती है, तो ये सबसे पहले ये सारे के सारे नेता बाहर निकल आते हैं सवाल तो करने के लिए। सवाल तो ये, जैसे नुपुर शर्मा जैसे लोग जब आवाज भी उठाते हैं तो ये सड़क पर निकल आते हैं, मुसलमान दंगे करने लगते हैं। देखिए, दंगा करना इनकी मजहबी किताब से ही इनको सिखाया जा रहा है। इनको सिखाया ही यही जा रहा है मदरसों के अंदर कि दंगा करना। अगर आज हिंदू अपने ऊपर हुए अत्याचार की बात करता है, तो ये लोग उसको टारगेट करते हैं, उसको ट्रोल करते हैं, उसको टारगेट किलिंग करना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है, जगह जगह टारगेट किलिंग हो रही है। लगातार ये टारगेट किलिंग जितनी हो रही है, ये जिहाद है, और ये वही जिहाद है जो गोश मोहम्मद ने अपना गड़सा दिखा के कहा था कि मोदी इंशाअल्लाह ये तेरी गर्दन पे भी आएगा। ये वही आतंकवादी हैं, ये एक ही शिक्षा के
चलाए हुए सारे आतंकवादी हैं। ये कहना चाहता हूँ राठौर भाई, 9 तारीख को बंगाल के अंदर हिंदुओं पे हमला हुआ। किस लिए हुआ? केवल एक लेडीज है वहाँ पर, मुस्लिम लेडीज, ये हिंदू लेडीजों को समझना चाहिए। एक मुस्लिम लेडीज ने वहाँ पर बंगाल के अंदर, कोई भी यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मार लेना, ये वीडियो भाई वायरल है ये वीडियो, लेकिन सोशल मीडिया वाले और इंटरनेशनल मीडिया वाले चला नहीं रहे इसको। वहाँ पर एक मुस्लिम औरत ने झंडा गाड़ दिया पाकिस्तान का। हिंदू के बच्चों ने जाकर के बोला आंटी जी ये तो पाकिस्तान का झंडा है, आप इसको हटा दो। उन्होंने पता क्या बोल दिया, ये हमारे पाकिस्तान का झंडा नहीं, हमारे नबी का झंडा है। कैसे पाकिस्तान के झंडे को आप नबी का झंडा बनाते हो? अपने नबी को भी आप बदनाम कर रहे हो यार। वहाँ पर हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। बंगाल की पुलिस भाग गई और वो क्या कहते हैं, ममता बनर्जी, वो जिहादियों की माँ, वो चुप रही। वहाँ का प्रशासन, पुलिस कहाँ गए? आपको पता है जी मैडम जी, वहाँ पर 72 घर के लोग, हर घर के अंदर 10, 5, 6 लोग थे। 72 घर वहाँ पर बंद हो चुके हैं, 16 घर वहाँ पर जल चुके हैं। बंगाल की बात करें तो शिव मंदिर भी तोड़ा गया अभी कुछ दिन पहले, वहाँ मंदिर भी तोड़े जाते, बहुत आम बात है वहाँ। देखो मंदिर तोड़ा गया, जिसके वो नाले के अंदर उन्होंने वो फेंक दिए थे, क्या कहते हैं, मूर्ति फेंक दी थी। हमारे भगवानों का अपमान, नफरत पैदा, ये पता क्या है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदुओं जाग जाओ आप यार। भाई अगर आप अभी भी साइलेंट रहे ना, देखो आप लोगों ने बाइकआउट तो सही करा इन लोगों का, 25-30% हमारे भारत के अंदर बाइकआउट हुआ और ये चीज देखने को मिल रही है। लोग सामान नहीं ले रहे, राशन नहीं ले रहे, नमक नहीं ले रहे, और इसे हरी मिर्ची भी नहीं ले रहे मंडी से, जज करके ले रहे हैं। हम लोग, मैं खुद जज करके ले रहा हूँ, मैं केला संतरा कुछ भी लेता हूँ, नमक भी ले रहा हूँ, तो जज कर रहा हूँ कि ये टोपी वाला है कि टीके वाला है। मैं हिंदू हूँ, मैं टीके वाले से लूंगा, मैं जाली टोपी वाले से बिल्कुल नहीं लूंगा। साफ सीधा डर हो गया है कन्हैया के हत्या के बाद, लग रहा है। डर नहीं है, डर नहीं है मैडम। मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोग एक बार जगह डिसाइड कर लो और ले लो। तो जिस तरीके से हमने तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, हिंदुत्व की बात की जाए, जो फिल्म है और जो आदि पुरुष फिल्म है, उसको लेकर तमाम हिंदू संगठन ने अपना आक्रोश जताया है और ये साफ कर दिया है कि ऐसी फिल्म को बॉयकॉट करना जरूरी है। कैमरा पर्सन सिमरन के साथ आयुष श्रीवास्तव, NTV निष्पक्ष।